नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करने वाली हूं जो कि हर गृहिणी के काम आएगी। अगर आप हाउस वाइफ है या हाउस मेकर हैं तो यूँ समझ लो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो भाई आजकल क्या है कि हम हाउस वाइफों का धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। वो कैसे? देखो, पहले हम कपड़े धोते थे, पॉकेट चेक करते तो किसी में 10 का नोट निकल आता था, किसी में 20 का नोट निकल आता था, और कभी कभी लॉटरी लग जाती थी कि 1000 का भी निकल जाता था, 500 का भी निकल जाता था। और अगर हस्बैंड ने पूछा कि इसमें पैसे निकले क्या, तो मेरा तो यही जवाब होता था, नहीं नहीं इसमें कोई पैसे नहीं थे। तो वो एक हमारी सेविंग हो जाती थी। कपड़े धोने चाहिए आप महीने में कम से कम 4-5 बार तो जेंट्स की पॉकेट में से, कभी बेटे की पॉकेट में से, कभी हस्बैंड की पॉकेट में से पैसे निकलते ही निकलते थे। ठीक है। और जब से ये डिजिटल इंडिया आया है तब से तो ऐसी माँ की आंख कर रखी है। निकलते हैं, लेकिन क्या निकलते हैं? डिजिटल बिल निकलते इतने लंबे लंबे शॉपिंग के। अब बताओ उनका क्या करें हम? हमारे वो किसी काम के हैं? हमारा धंधा तो कर दिया चौपट मोदी जी ने। और देखो, पहले हम सब्जी लेने जाते थे तो पैसे, आजकल तो क्या है कि अगर हम सब्जी लेके आते थे पूरा महीने का हमें एक अच्छी खासी रकम मिलती थी। ऐसे नाप लो, इतने सारे पैसे मिलते थे जिसमें से हम इतने तो बचा ही लेते थे। वो हमारी सेविंग हो गई थी। नहीं, उन पैसों को हम कहीं साड़ी में छुपाते थे, कहीं सूट में छुपाते थे, कहीं दाल के डब्बे में छुपाते थे। मतलब छुपाते क्या, रख देते थे तो ऐसा लगता था सारे घर में नोट ही नोट बिखरे पड़े। अब वो हालात बदल चुके हैं। अब हर जगह ये डिजिटल बिल पड़े रहते हैं, कहीं टीवी पर, कहीं रैक में, कहीं फ्रिज पर, हर जगह ये बिल पड़े रहते हैं। ब्लिंकिट आया, ऑनलाइन ही शॉप, जी ये खत्म हो रहा है, ये लाना है, ठीक है मैं ऑनलाइन मंगा देता हूँ। पैसा ही नहीं मिलता। अब बाद में भी बेचारे क्या करें, वो भी नहीं निकाल के लाते एटीएम से पैसा। एटीएम में जाओ 1-2 तारीख के पास तो पैसा ही नहीं रहता, निकाल लेते हैं पहले ही, पैसा ही नहीं मिलता। एटीएम पे भी आजकल भीड़ नहीं रहती। ऐसे डिजिटल इंडिया आया है। और तो और एक राज की बात बताऊं, पहले क्या होता था कि कपड़े धोते थे वहाँ तो पैसे मिलते ही मिलते थे। जो हमने शेविंग की वो अलग, और ऊपर से दूध का बिल हम देते थे। तो अगर हमने 2-4 दूध का भी झोल मारना है या 2-4 लीटर ऊपर नीचे करना है तो वो मेरे जैसी तो लिख देती थी, हाँ 5 किलो दूध पे एडजस्ट हो ही जाएगा। वहाँ से पैसा बचा लिया। सब्जी लेने गई, वहाँ से पैसा बचा लिया। राशन लेने गई, वहाँ से पैसा बचा लिया। हर जगह से पैसा बचा लेती थी और मेरे पास इतने सारे नोट हो जाते थे। आजकल ऐसे हालात हो गए, दूध वाले भी मैडम ऑनलाइन ही कर देंगे, रहने दो आप, ऑनलाइन कर देंगे। साहब भाई बहुत बढ़िया, ऑनलाइन ही पैसा चला जाता है वो भी। अब ब्लिंकिट ने तो ऐसी की तैसी कर दी, कुछ भी मंगवाओ ब्लिंकिट से बिल आएगा, वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। हाँ कह दो सब्जी लानी है जी, लाओ पैसे दो। अरे अरे कहाँ परेशान होगी, चल मैं ही ऑनलाइन मंगवा देता हूँ। आ गई ऑनलाइन। हमारे सब्जी वाले बाबूजी भी बेचारे क्या सोचते होंगे, कहाँ से ये ब्लिंकिट आ गया। जिंदगी आसान तो की, लेकिन भाई मुश्किल भी बहुत कर दी। गृहिणियों की लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दी। हो कब पैसा घर में आता ही नहीं, मिलता ही नहीं है हमें तो। मेरे तो हाथ में पैसा ही नहीं आता कि लो भाई ये पैसा और अब आप रख लो। ऐसी ही सबकी हालत हो गई होगी, है ना? सच्ची बात है ना? मेरी तो अलमारी में जो साड़ियाँ भी रखी है ना, आप विश्वास करना, वो ये सोच रहे हमारी मालकिन बदल गई क्या। पहले तो हमारे अंदर छुपा छुपा के पैसे रखती थी तो उनमें भी गर्माहट रहती थी। गर्माहट, गर्माहट का मतलब समझते हो? पैसे की गर्मी। सारी साड़ियाँ भी मुरझा गई है मेरी तो। सारे सूट साड़ी पुराने, मेरी शादी के लहंगे में ही इतने नोट थे कि पूछो मत, हर तह में छुपा रखे थे मैंने। और वो ऐसी तैसी पता है कब हुई? जब 2016 में मेरी शादी के लहंगे में जो नोट छुपे हुए थे ना, जब बंद हुए 1000 के नोट, तब पता है कितना लिख रहा था? 1,05,000 रुपया निकला था। सोचो आप कितने पैसे बचा रखे थे मैंने। मेरी जिंदगी भर की कमाई 2016 में गंवा दी मैंने। बदलवाने के चक्कर में देने पड़े, मेरा तो अकाउंट ही नहीं था। अब बदलवाने के चक्कर में वो देने पड़े। और मेरे को विश्वास है मेरे जैसा हाल आप बहुत सारी बहनों का होगा, है ना? है ना? छुपा मत, बता बता, सच बता, है ना? अगर है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। इस बार के संसद के सत्र में यह बात पहुंचनी चाहिए कि हम डिजिटल इंडिया से परेशान हो चुके हैं। अब हमारा धंधा पानी तो बिल्कुल चौपट हो गया। क्या क्या सपने देखे थे मैंने तो, ऐसे पॉकेट से पैसे निकाल निकाल के पता नहीं अपना अकाउंट भर लूँगी, बेड भर लूँगी, सोफे के नीचे भी, गद्दियों में भी पैसे ही पैसे होंगे मेरे, सूटकेस में, अलमारी के ऊपर सूटकेस में भी नोट ही नोट होंगे। लेकिन इस डिजिटल इंडिया ने तो ऐसी की तैसी कर दी। एक पैसा नहीं, सारे बेचारे खाली पड़े हैं, सारे पर्स मेरे खाली पड़े हैं। बताओ क्या करूं? और ऐसी हालत आप लोगों की भी है। अगर यह बात, या तो भाई ऐसा कोई रूल बना दो, भारत सरकार में जो भी लोग बैठे हैं उन तक ये बात पहुंच जाए, या तो कोई ऐसा रूल बना दो कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, अब हस्बैंड की तनख्वाह आई
तो उसमें से 10% सीधा उनका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट तो खुलवा देते हैं, लेकिन वाइफ को ठेंगा भी नहीं मिलता। वो सारा पैसा जाता है, चाहे पेंशन का आए चाहे कुछ भी आए, वो सारा पैसा जाता है हस्बैंड के पास। अब वाइफ के पास तो कुछ भी नहीं आया, उसने तो फ्री में ही सारा काम घर का सुबह से शाम तक वो काम करती है, लेकिन वो सारा काम बिना किसी तनख्वाह के हो गया ना। क्योंकि हमारे तो धंधे पानी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब पैसा मिलना ही नहीं। पहले तो भाई कहने को हम मालकिन, काम हमारे सारे नौकरानियों वाले, झाड़ू पोछा कटका रोटी बर्तन बच्चों की सुसु पोटी सब कुछ मतलब हमें करना है, और मिलता हमें क्या है, ठेंगा। तो भारत सरकार को सोचना पड़ेगा हम गृहिणियों के बारे में कि भाई सबके अकाउंट, जैसे पति की तनख्वाह आए तो पत्नी के अकाउंट में सीधा उसके हस्बैंड की तनख्वाह से ज़्यादा नहीं तो 10-15% तो मिले। नहीं 10% तो मिले, इतना तो ये प्रॉपर्टी डीलर भी ले लेते हैं, इतनी कमीशन तो प्लॉट बिकवाते हैं, तो हम तो इनका पूरा घर चलाते हैं, तो 10% के हकदार तो हम भी है ना। तो सीधा पत्नी के अकाउंट में 10% आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर हाँ, अगर आप मेरी बात से एग्री हैं, चाहे पेंशन हो चाहे वो तनख्वाह हो, जितनी भी उनकी इनकम है उसका 10% तो बीवी के अकाउंट में आना चाहिए, ताकि कल को उसको ताने ना खाने पड़े। अगर उसकी वाइफ काम करती है तो बात दूसरी है, बहुत सीरियस मैटर है ये, मजाक की बात नहीं है, हंसो मत, हंसने की बात नहीं है ये, बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि मैं इस तकलीफ़ को अच्छे से समझ चुकी हूँ। तो भाई पैसा होना, जब हाथ में पैसा होता है ना तभी बात बनती है। और तो और आजकल तो कहते हैं, सुनो एक बात और बताती हूँ, मैं गई मंदिर गई तो भाई ठीक है, भिखारी भी पेटीएम लेके बैठे हैं, बताओ। मैं बोली भैया मेरे पास छुट्टे नहीं है, तो बोलो मैडम पेटीएम कर दो। अरे पेटीएम तो जब कर दूँ ना जब मेरे अकाउंट में पैसे हो, पेटीएम कर दूँ। मैं कहते मैं भी तो मांगने ही जा रही हूँ मंदिर में, भगवान के आगे अरदास लगाऊंगी कि मेरे अकाउंट में भी कुछ पैसा आए, वही तो मैं कर रही हूँ। मगर उसी लिए तो मैं आई हूँ यहाँ। तू बाहर मांगता है, मैं अंदर मांगूंगी, बात एक ही है। तू भी भिखारी मैं भी भिखारी, ना तेरे पास पैसा ना मेरे पास। तेरे पास तो, भिखारी के पास तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास नहीं था। और तो और रहा सा, अब ये देखो, पहले 1000 के बंद किए, फिर ये 2-2 के बंद कर दिए। अब बताओ 1000 का बंद करके तो 2000 का निकाला, जो हमारी पुरानी सेविंग थी वो भी मोदी जी ने निकलवा दी। अब बताओ 2000 के नोट बचाए थे कुछ 60-70, वो भी मेरे तो निकल गए। अब नु कह रहे 2000 के नोट बंद हो गए। फिर कहते अरे तेरे पास तो पैसे नहीं है करती रहती, इतने कहाँ से आ गए? अरे थे भाई मेरे कभी कभार के झोल झपाटने के पैसे थे, वो भी निकलवा दिए मोदी जी से। तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जब हम थोड़े से पैसे जोड़ते हैं, पता नहीं कौन सा नोट जोड़े, बता दो। थोड़े बहुत जोड़े रखे अपने, तो कौन सा रखे ताकि आप बदलवाओ ना। हर बार आपका नोट बदली हो जाए, कभी नोटबंदी करवा देते हो, कभी नोट बदली करवा देते हो, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ। भाई बिल्कुल ज़िंदगी झंड हो गई हमारी। तो धंधा फूकते रहो सारे। हाँ सोचा था अब इस उम्र में थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे। शॉपिंग का बड़ा चाव चढ़ा मेरे आजकल, लेकिन शॉपिंग कहाँ से करूँ, पैसा ही नहीं मिलता। घर कहते देख कितनी महंगाई हो गई, डीजल पेट्रोल सब्जी भाजी, और बिल देखते हैं तो भाई सच में महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और किसान बेचारे ये कहते रहते हैं हमारा तो दाम बढ़ा ही नहीं। हमारे से सुखी तो पता है, हम शहर में रहने वाली गृहिणी की बात कर रही हूँ मैं, हाउस वाइफ, मतलब जो काम करती है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हम जैसी गृहिणी, अगर हमारी लड़की आ जाए, यूँ कहते लड़की की माँ चोर होती है। अरे अब हमारी लड़की आ जाए तो हम क्या देते? हम तो, हमारे पास तो चुराए कहाँ से पैसा? अब बताओ, हमारे तो चोरी के सारे रास्ते बंद हो गए, हम तो लड़कियों को भी नहीं दे सकते। हमारे से बढ़िया तो गांव की बड़ी बुड्ढी अपना घी दूध बेच के, उनके पास पैसे तो मिल जाते हैं, वे तो कह देते हाँ। और घी का भाव देखो कितना तेज़ हो रहा है ना। वो तो अपनी बेटियों को भी खूब देते हो। कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी माँ गांव में, जब कह रही ये जीजी मेरी माँ तो बहुत पैसे देती है मेरे को, आजकल घी का भाव भी इतना बढ़ गया, मेरे को इतने अच्छे सूट लेके देती है मेरे को, हर तीसरे महीने में तो चक्कर मार आऊँ। मेरी माँ तो इतने सारे नोट दे देती हूँ, कहती जीजी देख घी को कितना भाव हो रहा है, तो 2-2 हज़ार का सूट पहरा कर के, ये सस्ता सूट पहरा 1000-500 का मत लिया कर, 2-2 हज़ार का लिया कर, कम से कम एक सूट 1.5 किलो घी को तो हुए। और मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो माँ ही नहीं है। सोचो अगर होती तो मेरी माँ गाँव में होती, अब मेरे को बहुत देती वो भी, है ना। मेरा तो वहाँ से भी बंटा धार हो गया, माँ से भी कुछ नहीं मिलता मेरे को तो, क्योंकि माँ की तो बात ही अलग है, ठीक है ना। अब माँ होती तो बुलाती, फिर वो देती, तो बात ही दूसरी। मेरी फ्रेंड आएगी तब बताएगी, देख मैं यूँ लेकर आई हूँ, हर छुट्टियों में जाती है, हर छुट्टियों में पूरा 10 दिन रह के आती है, 10 दिन, और नित नए सूट साड़ी सब कुछ लेके आती है। चल छोड़ो वो बात, छोड़ो आप, वो दर्द तो मायके का, दर्द तो मायके का ही है। चलो कोई बात नहीं, किसी के माँ है किसी के नहीं है, किसी के भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, चलो अच्छा है, अपने घर राज्य खुशी रहे, कोई बात नहीं है वो तो। लेकिन आप ये बताओ भारत सरकार कब सुनेगी हम गृहिणियों की कहानी? ये बात अब अगर आपको जरा सी भी अच्छी, तो हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए, बिल नो कहते कहाँ गए पैसे, भगवान जाने पैसा जाता ही कहाँ है, समझ में ही नहीं आता।
ये बिल वो बिल फलाना बिल। लेकिन हमें तो भाई इस डिजिटल इंडिया से मेरे को तो ये प्रॉब्लम है कि पैसा आना बंद हो गया। सारी हमारी तो कमाई बंद हो गई। पहले तो हर पॉकेट में पैसे निकलते थे, वो नहीं निकलते हैं। तो भारत सरकार थोड़ा सोचे, या तो सभी गृहिणियों के अकाउंट खुलवा दे। ये कोई मजाक की बात नहीं, सीरियस बात है। अगर कोई मेरी वीडियो को सुन रहा है, अगर किसी में इंसानियत होगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेगा मेरे चैनल को, और वायरल करेगा। यूट्यूब गूगल भाई कोई तो वायरल कर दो इस वीडियो को, ताकि भारत सरकार तक हमारी बातें पहुंच जाए और कुछ आमदनी घर में आने लग जाए। ये क्या डिजिटल पैसा ही नहीं निकाल के लाते बंदे। बड़ी दुविधा है, बड़ी दुविधा है। तो नमस्कार दोस्तों, आगे की दुख तकलीफ अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है बहनों, तो आप भी अब लाइक ज़रूर करके जाना, वीडियो को शेयर कर देना। चलो मिलते हैं फिर आगे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।